साल था 1991। भारत एक भयंकर आर्थिक संकट की कगार पर था। विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से भी कम था, जो सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए ही पर्याप्त था। देश की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और तभी इस अंधेरे में एक रोशनी आई। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ भारत को इस संकट से बाहर निकाला, बल्कि इसे एक नई आर्थिक शक्ति बना दिया। वे व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से गांव घा में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पढ़ाई में बेहद होनहार, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से DPhil की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1971 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वे फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने और फिर RBI के गवर्नर और फिर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने। साल था जून 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह नीदरलैंड से एक सम्मेलन से लौटे थे। उस रात उनके दामाद विजय टंका को एक फोन आया। ये कॉल प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के सहयोगी PC एलेक्जेंडर का था। संदेश साफ था, डॉक्टर सिंह को तुरंत प्रधानमंत्री से मिलने को कहा गया। Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, "Where are you?" I said, "I am in the UGC." He said, "Hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you?" I said, I didn't take him very seriously. And Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. 21 जून 1991 को डॉक्टर सिंह ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक अप्रत्याशित फैसला था, लेकिन भारत को बचाने के लिए ये कदम जरूरी था। 24 जुलाई 1991 संसद में डॉक्टर सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों का ऐलान हुआ। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इस फैसले ने भारतीय बाजारों को बदल दिया। जहां शेयर बाजार 1400 अंकों पर था, वह आज 80,000 के पार पहुंच चुका है। भारत की GDP 10 गुना बढ़ी और 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व क्षमता ने 1991 में भारत को संकट से उभार लिया। उनकी साहसिक नीतियों और दूरदृष्टि ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बना दिया। फिर आया साल 2004। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन तत्कालीन UPA चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार करते हुए एक ऐसा नाम आगे बढ़ाया जिन्होंने राजनीति को कभी अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना था। लेकिन सोनिया गांधी जानती थी कि उस वैश्विक दौड़ में भारत को अपनी छाप छोड़ने के लिए देश को मनमोहन सिंह की जरूरत थी। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने जिम्मेदारी संभालते हुए जनता के लिए अपनी प्राथमिकता साफ कर दी और UPA चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ मिलकर देश के आम आदमियों के लिए ऐसे कानूनों पर काम करना शुरू किया जो न सिर्फ देश के लिए अभूतपूर्व साबित हुए, बल्कि उन्होंने आम आदमी को अपने केंद्र में रखा, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल थे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट टू एजुकेशन कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, राइट टू फूड बिल, मनरेगा कानून, जिसने देश के आम नागरिकों को खास बना दिया। मनमोहन सिंह जी जब भी संसद में आते, उनकी शांत और विनम्र व्यक्तित्व की छवि साफ दिखाई देती थी। वे विपक्ष की हर बात को बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ सुनते और फिर बड़ी ही सहजता और सौम्यता के साथ उसका उत्तर देते। उनका अंदाज बेहद ही अलग था।
उनके कार्यकाल में 2008 का वो दौर भी आया जब दुनिया एक और आर्थिक संकट का सामना कर रही थी, लेकिन डॉक्टर सिंह की नीतियों और दूरदृष्टि ने भारत को इस संकट से बचाए रखा, जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पूरे जीवन को वैसे तो किसी अवार्ड से नहीं नापा जा सकता, लेकिन उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1993 और 94 में उन्हें एशिया मनीज अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। 1993 में यूरो मनी अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनररी डॉक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और साल 2010 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेहिसाब उपलब्धियों के बीच एक ऐसा दौर भी आया जब विरोधियों ने उनके ऊपर तमाम आरोप लगाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये भी अब इतिहास ही है कि वो मनमोहन सिंह ही थे जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों से दूर नहीं भागे। वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार 3 जनवरी 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक भावनात्मक पल में कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। History will be kinder to me than the contemporary media or the powers. और फिर आई 26 दिसंबर 2024 की वो तारीख जब भारत ने एक सच्चा मसीहा खो दिया। लेकिन जाते जाते डॉक्टर मनमोहन सिंह की कही वो बात चरितार्थ हो गई कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। उनके स्वर्गवास की खबर आते ही हर एक वो आंख नम हुई जिसने कभी उनकी आलोचना की थी। उनके विरोधियों ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को इतिहास के महानतम कार्यकालों में एक बताया। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर उनका नाम उन नेताओं में शुमार रहेगा जिन्होंने हमेशा अपने विरोधियों का भी सम्मान किया और कभी कोई राजनीतिक छींटाकशी नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग लकीर खींची। भारत का मन मोहने वाले देश सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारा नमन।